कहते हैं कि गडरिया था, बैठा बैठा जंगल में भेड़ें चला रहा था, चलाते चलाते एक कहता है देख के लीला को, हे परमात्मा, कहते हैं आप अकेले हो, आप भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूं। अब खैर मेरे पास तो भेड़ बकरियां, आपके पास क्या है? आपकी कौन रोटी बनाता होगा, कौन आपको कपड़े देता होगा, कैसे आप सोते होगे, कहाँ रहते होगे? अगर मेरे पास होते तो भेड़ों की ऊन का कपड़ा देता, आपको वो पहना देता, मैं उड़ा देता, सर्दी नहीं लगती। मैं आपको भेड़ बकरियों का दूध पिला देता, आपको भूख नहीं लगती। आपके साथ बात करता, मिलके हम अपने रहते, आराम से खुशी खुशी टाइम रहती। इतनी देर में मूसा पीर वहां से गुजर रहे थे। मूसा पीर ने सभी ये बातें सुन ली। मुसलमान पीर होते हैं जैसे अपने दर्जा संत का है, भगत का है, इस प्रकार से मुसलमानों में पीर भी एक पद है, भक्ति के मार्ग पर चलने वालों का। कोई ओलिया है, कोई पीर है, कोई कुछ है, इस तरह के। तो मूसा कहते हैं मूसा को रोजाना दर्शन होते थे, साक्षात बातें करता था परमात्मा से। उस दिन जब गया मूसा पीर ने लाख कोशिश करी, ना दर्शन हुए। दर्शन हुए तो प्रभु नाराज उनसे, कहने लगे मूसा, कहने लगे प्रभु क्या गलती हुई, आज मेरे दर्शन क्यों नहीं हुए? बोला अरे तूने आज मेरे भगत का दिल दुखाया है। बोला कौन भगत आपका मेरे से ज्यादा? मैं आपके रोजाना दर्शन करता हूँ। बोला उस गडरिये को। उसने बेचारे ने माफी मांगी कि मूसा जी मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था, गलत लफ्ज निकल गए, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। वापिस आया मूसा पीर, गडरिये से कहने लगे भैया माफी कर दे, मेरे से गलती होगी, मुझे नहीं पता था कि तेरी भक्ति सच्ची है। कहने का मतलब ये है कि ज्यादा दिखावा करने वाले कहते हैं, ये भी काफी लोग आके कहते हैं कि जी मेरा अभ्यास नहीं बढ़ता, ध्यान नहीं बढ़ता, सुमरण नहीं होता मेरा। और फिर थोड़ी देर में कहते हैं जी मेरा घरवाला शराब पीता है, मेरा बेटा मेरा कहीं में नहीं चलता है। तो भक्ति को तुमने इतना सस्ता कैसे लगा लिया? तुम्हारे घर के हालात ही ऐसे नहीं है, तुम्हारी संगति अच्छी नहीं है, तुम्हारा खान पान अच्छा नहीं है, तुम्हारी उठ बैठ जिन लोगों के साथ है उनके साथ चर्चा तुम्हारी कभी भक्ति की, कभी प्रभु के गुणगान की होती नहीं है, कैसे आपकी भक्ति होगी? दुष्टों के संग बैठना, दुष्टता के विचार पैदा होंगे। अच्छी बात कभी होती है? भगत लोग तो हमेशा प्रभु के गुणगान करेंगे, उनके बारे में ही सोचेंगे। अरे आम छोटे छोटी परीक्षाएं तो होती रहती हैं, लेकिन कभी कई बार तो उनकी परीक्षा में खरा उतरने के देखने के लिए प्रभु खुद उनकी परीक्षा लेने के लिए पधारते हैं। तो ये रविदास जी थे जो हर हाल में, हर अवस्था में, अपने परीक्षा में हमेशा सफल रहे, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से भक्ति का रास्ता, तो उन्होंने ये शिक्षा दी हमें भी कि इस माया के जंजाल में मत फंसो। संग्रह करने में तुम्हारा मन बढ़ता है, ध्यान तुम्हारा भक्ति की बजाय उन चीजों में चला जाता है। उनमें जाने के बाद में फिर मुड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। इंद्रियों के भोगों के रस में जब फंसते हो तो चाहे कुछ भी नहीं पता तो है तुम्हें कि कुत्ते जैसी हड्डी है ये। जैसे कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाए, उसको पता है कि इसमें मांस नहीं है, रक्त नहीं है और ना कोई रस और आनंद है, लेकिन उस हड्डी को लेके वो छिप जाएगा कहीं लेके और एकांत में जाके उस हड्डी को चबाएगा, और चबाने से उसमें से जो खून निकलेगा, उस खून को अपनी जीभ से चख के सोचेगा कि हड्डी से रस आ रहा है, हड्डी में रस नहीं, खून उसका ही है, हड्डी तो सूखी है। यही अवस्था हमारी है इन इंद्रियों के भोगों में। उस सूखी हड्डी को चबा के अपने आप को हम खत्म करते हैं और हम सोचते हैं कि आनंद और रस आ रहा है। इंसान रोगों और बीमारियों का घर इसलिए होता जा रहा है। आज समाज बिगड़ता इसलिए जा रहा है कि बुरी आदतें बढ़ती जा रही हैं। नौजवान बच्चे उनको हमें संभालते ही नहीं हैं, उनमें नशे की लत पड़ती जा रही है, नए नए नशे, कोई शराब, कोई सुल्फा, कोई गांजा, कोई भांग, कोई अफीम। एक दिन में गाड़ी में जा रहा देखा कि एक नदी के किनारे पेड़ खड़े, इतने बड़े 4-4, 5-5 फुट के, बच्चे होंगे कोई 14-15 साल के, वो दोनों हाथों से उनको यूं मसल रहे। मैं बोला इन पौधों को क्यों खराब करते हैं? बोला जी ये इससे वो निकालते हैं, बोला इनको रगड़ने से इनके हाथ काले हो जाएंगे, उससे
वो हटा के ना फिर वो इसको पीते हैं, ये गांजा बन जाता है। छोटे छोटे बच्चे जिनकी संभलने की उम्र होती है, पढ़ने की उम्र होती है, उनको ये पता ही नहीं तुम क्या करते हो। और माँ बाप इतने उनके प्रति पैसिव हैं, उनके प्रति इतने उदासीन है, उनको पता ही नहीं तुम्हारा बच्चा क्या करता है। माँ बाप तो काफी तो ऐसे हैं जो खुद ही ऐसी लतों में डूबे पड़े हैं, शराब कबाब में, उल्टे सीधे कर्मों में। वो संतान को क्या संभालेंगे? अगर उनके घर का कोई नेक रास्ते पर चलता है वो तो उनके लिए तो बाधा जरूर पैदा कर देंगे। बच्चों को संभालो, नौजवान बच्चे जो बिगड़ते जा रहे हैं उनके लिए तो तुम ही गुरु हो, तुम ही संत हो, तुम ही संगति हो। संतों के पास तो जब जाओगे जब तुम उनको नेक बनाओगे, नेक इंसान जाता है वहां पे। लेकिन यहां तो अब तो जमाना ऐसा है कि बिगड़े हुए संतों के पास जाते, जी मेरी शराब छुटवाओ, मेरा जुआ छुटवाओ, मुझे नौकरी दिलाओ, मेरा बेटा पैदा कर दो, होना चाहिए, मेरी गरीबी दूर होनी चाहिए। हो जाएंगी ये, अच्छे कर्म करोगे सारी चीज हो जाएंगी। जो चीज बर्बाद करते हो तुम, नशे में बर्बाद करते हो, पैसा उसमें गया, शरीर उसमें गया, तुम्हारा परिवार में अशांति तुमने कर दी, लोगों से लड़ाई झगड़ा तुम करते हो, झूठ तुम बोलते हो, उधार किसी से लेके वापस दे नहीं पाते। क्यों काम करते नहीं हो? ठाट बाट सभी चाहते हो, अच्छा फोन चाहिए, हाथ में घड़ी चाहिए, नीचे मोटरसाइकिल चाहिए, पीने को शराब चाहिए, रहने को होटलों का खाना तुम्हें खाने के लिए चाहिए, किते हॉट डॉग, किते सीढ़ी बिल्ली, किते पीली बिल्ली, और ये खाने हैं। ये रोग और बीमारी पैदा करके तुम्हारे विचार शुद्ध कैसे रह सकते हैं? अच्छा खाना खाओ ना घरों में, सूखी रोटी खा के भी तुम्हारे विचार सात्विक होंगे। ये नहीं पता उनको कौन बनाता है, ये नहीं पता ये चटनी कितने दिन की बनी हुई है, ये नहीं पता ये कितने दिन का कटा हुआ है, ये नहीं पता किस खेत में किस गंदे नाले में पैदा की गई सब्जी आई है। पता है तुम्हें कि जहां सब्जियां पैदा होती है उस गंदे नाले की सब्जियों का नीचे हाल देखोगे तुम, अगर देख लोगे वो सब्जी खा भी नहीं पाओगे। और तुम उन चीजों को चटकारे लेके खाते हो तो रोग और बीमारी और किसको होंगी? फिर शिकायत करते हो, जी मुझे दर्द रहता है, मुझे ये हो गया, मुझे कैंसर हो गया। ये कैंसर रोग की बीमारियां हैं। इंसान परवाह नहीं करता, इंसान को नोट चाहिए, और नोट को कमाने के लिए चाहे उनको किसी को जहर क्यों ना देना पड़े। हम भी किसान आदमी हैं, सोचते नहीं। आप भी एक एक एकड़ में यूरिया के 4-4, 5-5 कट्टे बोरे डाल के और गेहूं पैदा करते हो बेचने के लिए। घर के लिए इतनी खाद कोई नहीं डालता, अपना अलग बोते हो कि नहीं? परवाह नहीं। बरसिम बोते हो पशुओं के लिए, उसमें भी दुनिया भर के स्प्रे करते हो, खाद डालते हो, उसका पशु खाता है, उसका दूध निकलता है, वो जहर से भरा हुआ दूध है। क्या दूध है? पहले दूध में शक्ति होती थी, ताकत होती थी। सब्जियां रोग का घर है, आज बनाई, शाम की सब्जी बनी हुई, अगले दिन देख लेना कितनी अच्छी मिलेगी तुम्हें। पहले सब्जी बना के रख दिया, 4-4 दिन तक खराब नहीं होती थी। ये हमारे खेतों में काकड़ी और काचरी जो बोलते हैं, उनको सुखा के रख दिया कर दे, 2-2, 3-3 साल तक उनका कुछ नहीं बिगड़ता था। बिगड़ता था क्या? इसलिए जरूरत है हमें इन चीजों की तरफ गौर करने का, अपनी पीढ़ी को आगे के लिए संभालने का। इस सृष्टि में हर जीव, हर चीज चाहता है कि उसका वंश आगे बढ़े। कोई भी चीज अगर सोचते हैं कि उसको पानी नहीं मिलता या अच्छा वातावरण नहीं मिलता, उसको बढ़ना 8 फुट का चाहिए था, चाहे वो 1 फुट का बढ़ेगा तो भी अपना बीज पैदा करने पर चल पड़ेगा। जिस चीज को पानी नहीं मिलती आगे नहीं बढ़ता। एक गेहूं के बाल में अगर 20 दाने होंगे, लेकिन वो छोटा सा भी, चाहे वो 2 इंच का बढ़ेगा तो भी छोटी सी बाल निकाल के अपना बीज पैदा कर देगा। लेकिन इंसान अपने बीज के प्रति इतना उदासीन है कि इसका क्या होता जा रहा है। इसलिए हमें प्रभु की भक्ति की ओर तो जब चलोगे ना, जब आपके विचार शुद्ध होंगे, घरों में शांति होगी, तुम्हारे पेट के अंदर 2 रोटियां होंगी, पेट की रोटियों के लिए अपनी मेहनत और काम किया करो। घरों का वातावरण अच्छा बनाने के लिए प्यार से बोला करो, अच्छा व्यवहार किया करो, हर आदमी को उनको अच्छे रास्ते पे चलने की शिक्षा दिया करो। ये सत्संगों में मिलता है।